Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to learn about a new management theory which is also called as scientific management theory by F.W. Taylor. So friends, in this video we will learn about the Frederick Winslow Taylor's scientific management theory. Okay, in our previous video I have already shared the administrative theory by Professor Henry Fayol. In our last video, I have shared all the 14 principles by Professor Henry Fayol to you people. If you want to learn those questions, so you can go and subscribe my YouTube channel, and I'm going to share the link in my description also, which is related to the last question, which was based on the 14 principles of Henry Fayol's. ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ेंगे बाय F.W. टेलर. ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेंगे कि टेलर कौन थे. सो टेलर वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन पर्सन थे और जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए मशीनिस्ट. ठीक है, स्टील वर्क्स कंपनी फिलाडेल्फिया में एक कंपनी था जहाँ पे वो एज अ मशीनिस्ट वर्क करते थे. एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड द प्रोग्रेस ही रोज द पोजीशन ऑफ द सेम कंपनी ऑफ द चीफ इंजीनियर. ठीक है, ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक डेटा. उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स को शेयर किया, जिस वजह से वहाँ पर उनके जो प्रिंसिपल्स थे, बिकॉज इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक, it was really based on the scientific management principles. और scientific management है, it means it can be in a systematic or balanced manner. So उनकी experience और उनके observations को बहुत ही ज़्यादा response दिया जाने लगा, और that is why only he is also called as father of साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हेनरी फयोल इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. एंड इफ द क्वेश्चन कम्स दैट हु इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो यू हैव टू राइट F.W. टेलर्स नेम ओनली, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ओनली. ओके, सो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर. साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली. मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कंसिस्ट करता है कि व्हाट यू पीपल आर वांट टू डू एज अ मैनेजमेंट, व्हाट मैनेजमेंट वांट्स टू डू एग्जैक्टली, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर. मतलब कि यहाँ पे एक साइंटिफिक मैनर ये है कि यहाँ पर मैनेजमेंट को क्या करना है एग्जैक्टली, और ये भी देखना है कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में होना चाहिए. ठीक है, सो ये डेफिनेशन हैज़ गिवन बाय द F.W. टेलर. ठीक है, सो यहाँ पर अब हम इनके कुछ प्रिंसिपल्स को गो थ्रू करेंगे. सो टोटल वी हैव 6 to 7 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हियर. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले आई हैव शेयर द कोड हेयर MDH साइंस कोऑपरेशन. यानी कि प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए आप ये कोड भी याद रखोगे, सो आपको आराम से प्रिंसिपल समझ में आएंगे. सो कोड इज़ MDH साइंस कोऑपरेशन, MDH साइंस कोऑपरेशन, MDH साइंस कोऑपरेशंस. ठीक है, सो M इज स्टैंड्स फॉर मेंटल रिवॉल्यूशन, D stands for division of responsibility, and the again development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. H stands for harmony, not discord. S stands for science, not rule of thumb. And last, C stands for cooperation, not individualism. So as you can see on my screen, the first principle is mental revolution. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टेलर ने इंट्रोड्यूस किया ये कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज मेंटल रिवॉल्यूशन. F.W. टेलर कहते हैं कि दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर. मतलब बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है यहाँ पर ये प्रिंसिपल का किस चीज़ पर फोकस करता है, जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के एटीट्यूड्स को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर एक दूसरे के एटीट्यूड को अच्छा मानेंगे या फिर कोऑपरेट करेंगे इनके साथ. मतलब कि ये अल्टीमेटली मेंटल रिवॉल्यूशन इज़ नथिंग बट द बोथ शुड बी मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ शुड बी रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि एम्प्लॉय नहीं होगा तो एम्प्लॉयर काम करवा के नहीं ले सकता, और अगर एम्प्लॉय को किसी का काम करना है तो उसको एम्प्लॉयर के पास जाकर ही काम करना होगा. सो दैट इज़ वाई बोथ शुड बी रियलाइज देयर इक्वल
importance in the organization, ठीक है, और it can be fulfilled by the proper cooperation, ठीक है. अगर proper cooperation होगा so employer employee का relationship भी build-up होगा, plus आपका productivity बढ़ेगा और profits भी gain कर पाएंगे आप, just because of mental revolution. It is nothing but the employer and employees both should be cooperate with each other and they should be understand their importance in the organization. It is nothing but that is mental revolution. Then we have division of responsibility. Yes, last जो हमने principle पढ़ा था 14 principles of administration या फिर principles of Henry Fayol's management का, so यहाँ पर आपने देखा था division of work. So exactly work should be divided into the employees, ठीक है. So यहाँ पर division of responsibility because it is a scientific approach, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि work को distribute करना it is not enough. आप आपके work को आप जिम्मेदारी के साथ अगर करते हो तो that is called division of responsibility. It means it is not important that you have to be just assign the duty and the work to others, but you have to realize them that it is their responsibility too, ठीक है. देन वी हैव डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी इन मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. यहाँ पर आप अगर तोड़ के इस सेंटेंस को पढ़ोगे पॉइंट को तो आपको समझ में आएगा. डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयर मतलब कि मैनेजमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, दोनों के डेवलपमेंट पे फोकस करता है साइंटिफिक अप्रोच. ये प्रिंसिपल स्पेशली दोनों के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है ताकि ग्रेटर एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट एंड प्रोडक्टिव आवर्स जनरेट कर सके और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न कर सके. सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ शुड बी सेटिस्फाइड एंड बोथ शुड बी बिकम हैप्पी. सो यहाँ से कहीं ना कहीं कंपनी का प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट दोनों बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का ही डेवलपमेंट होगा इस साइंटिफिक अप्रोच से. देन वी हैव एच विच इज स्टैंड्स फॉर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हार्मनी. हार्मनी का मतलब क्या होता है अगर आप देखोगे सो इसका मतलब होता है कि पीस, ठीक है. सो दिस प्रिंसिपल इज स्टैंड्स फॉर दैट शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक हार्मनी होना चाहिए, एक पीस होना चाहिए. नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है इनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्वेरल नहीं होना चाहिए. अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा सो दोनों भी एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, दोनों भी एक दूसरे के ओपिनियन से डिसएग्री करेंगे. सो वर्किंग कंडीशन हेल्दी नहीं हो पाएगा. एक कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कॉर्ड वाला इन्वायरमेंट होने की वजह से हार्मनी बिल्डअप नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर सक्सेस के टूवर्ड्स हम अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे. सो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमेशा कोऑर्डिनेट करता है, हेल्प आउट करता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़ इट शुड बी रिड्यूस और इट शुड बी मिनिमाइज. ये कम होना चाहिए. परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू क्रिएट अ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड इट हेल्प्स टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन गोल टू. Then we have second last principle of scientific approach, scientific management, that is science not rule of thumb. Science का मतलब क्या होता है, the thing should be done in a systematic and well balanced manner which is called as science. And not rule of thumb का मतलब होता है कि जहाँ पर as a manager I'm not supposed to use my personal and sentimental judgment and I am not supposed to take any decisions on the basis of trial and error basis. ठीक है, एरर और ट्रायल बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ या डिसीजन लेते हो ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोगों की टीम को लेकर, सो वहाँ पर एरर या ट्रायल होगा या फिर आप एक पर्सनल जजमेंट के हिसाब बेस्ड पर डिसीजन ले रहे हो. सो दैट इज़ कॉल्ड एज रूल ऑफ थंब. मतलब आप वहाँ पे अपने सेंटिमेंट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, एरर या ट्रायल बेसिस पे कोशिश कर रहे हो. सो बट इट इज़ नॉट गुड. वी शुड ऑलवेज गो विद द साइंटिफिक manner because scientific manner give us a systematic decision and also a well balanced decision which help us to create more productivity and more profit. Then we have last point of scientific management is cooperation not individualism. We need to be always cooperate with each other, ठीक है, as a employment as a manager. क्या करना है यहाँ पे, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन द मैनेजमेंट एंड इट्स वर्कफोर्स. ठीक है, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में अगर एक कोऑपरेशन होगा तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा, टीम स्पिरिट बढ़ेगी. ठीक है, इंटरनल कंपटीशन होगा. सो लोग अपने एक वर्किंग एंड हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा. सो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे. सो लोग एक इंडिविजुअल ईगो इन टीम को लेकर नहीं चलेंगे बल्कि टीम वर्क में काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे
करेंगे। और टीम वर्क या फिर यूनिटी होती है, यूनियन इज़ अ स्ट्रेंथ एज यू नो दैट। सो यूनिटी होगी सो वर्क विल बी डन वेरी एफिशिएंटली एंड प्रॉपरली और इन अ प्रॉफिट मैनर। ओके, सो दिस वॉज द साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ओके। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, सो दिस वॉज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर, ऑल्सो यू कैन से फ्रेडरिक विंस्टो टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हमने अभी इसे डिस्कस किया है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टीज होता है तो यू कैन कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।